दिल्ली के पांडव नगर में श्रद्धा के कत्ल जैसी एक और वारदात हुई है। सौतेले बेटे ने मां के साथ मिलकर पिता की हत्या कर दी। बहुत बड़ी खबर, श्रद्धा हत्याकांड जैसी एक और वारदात दिल्ली में हुई है। अवैध संबंधों के शक में अंजन दास नाम के एक शख्स की हत्या कर दी गई। मां बेटे ने शव को काटकर कई दिन तक फ्रिज में रखा, बिल्कुल जैसे आफताब ने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए, फ्रीजर में रखा और फिर धीरे धीरे उनको ठिकाने लगाया। ये सीसीटीवी फुटेज देखिए जिसमें वो बेटा अपने बाप को मारने के बाद उनके टुकड़ों को पॉली बैग में ले जाते हुए दिख रहा है। शव के टुकड़ों को ईस्ट दिल्ली में अलग अलग जगहों पर फेंका गया है। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर हम आपको फुटेज दिखाते रहेंगे। 30 मई को अंजन दास की हत्या की गई है। बड़ी खबर, शव के 22 टुकड़े किए गए, 12 से 15 टुकड़े बरामद हो गए हैं, ये दिल्ली पुलिस का दावा है। चाकू और एक अन्य हथियार से शव के टुकड़े किए गए। शव फ्रिज में छिपाने के बाद घर में पेंट किया ताकि बदबू ना आए। समझिए ये कितने मास्टरमाइंड लोग होते हैं। जैसे आफताब ने अपने केमिकल से पोंछा ताकि पुलिस को पता ना चले, वैसे यहां भी पूरे घर को पेंट किया गया ताकि बदबू ना आए। अंजन दास का धड़ अब तक नहीं मिला है जिसकी तलाश पुलिस को है। आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं, जल्दी से ये 4 तस्वीरें देखिए इसी मामले से जुड़ी हुई। दिल्ली में मर्डर से सनसनी, श्रद्धा जैसा एक और हत्याकांड। वो फ्रिज यहां पर आप देख सकते हैं जिस फ्रिज में अंजन दास के शव को रखा गया। उसके बाद आप देखिए कैसे बेटे ने उस शव के टुकड़ों को फेंका, कैसे मां ने भी इस शव को ठिकाने लगाने में बेटे का साथ दिया। दोनों एक साथ भी गए तो अलग अलग जगहों पर, बिल्कुल वैसे ही जैसे श्रद्धा का मर्डर हुआ वैसे ही अंजन दास का मर्डर हुआ। अवैध संबंधों के शक में मां बेटे ने कत्ल किया एक शख्स का और रेफ्रिजरेटर में शव रखा। तो आइए जरा समझाते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या है ये पूरा मामला। आप फिर हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले समझिए, मां बेटे ने पिता अंजन दास का मर्डर कर दिया। बेटे ने अपनी मां के साथ मिलकर, बताया जा रहा है कि सौतेला बेटा था उसका। पिता के दूसरी महिला से अवैध संबंध का शक था और इस शक में उसकी हत्या हुई। मर्डर कैसे किया? नशे की गोली खिलाकर अंजन दास की हत्या की गई। खौफनाक किया इसमें, फ्रिज में छिपाकर यह पूरा शव रखा गया था जैसे आफताब ने श्रद्धा के शव को रखा था। फिर कैसे ठिकाने लगाया शव को? शव के टुकड़े अलग अलग जगह पर फेंके गए ताकि लोगों को पता ना चले, लेकिन आखिरकार यह मामला सामने आ गया। सुनिए दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में क्या कह रही है। अभी तक जो लग रहा है करीबन 10 टुकड़े किए हैं, उसके बाकी तफ्तीश के दौरान और पता लगेगा। तो फिर इन्होंने 2 दिन 31 और 1 जून के आसपास में वो सब अलग अलग जगह डिस्पोज कर दिए गए हैं। उनमें से जैसा कि बताया कि अभी 6 तो मिल चुके हैं, बाकी 4 की अभी तलाश जारी है। और देखिए हमारे तमाम संवाददाता, जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता दिल्ली पुलिस की तफ्तीश पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंजू निर्वाण जुड़ रही हैं अंजन दास के घर से, वो जगह जहां पर अंजन दास की हत्या हुई है। और गौरव राजगुप्ता पांडव नगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो जगह जहां पर लाश के टुकड़े फेंके गए। सबसे पहले अंजू मैं आपके पास आना चाहता हूं। जी वहां पर कुछ बोल रहे हैं जितेंद्र बताइए। मैं आ रहा हूं अंजू। जितेंद्र कुछ बात कर रहे हैं किसी पुलिस अधिकारी से। अच्छा, आरोपी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए आरोपी क्या कह रहे हैं। कितने टुकड़े किए थे दीपक? क्या पछतावा है? क्यों मारा था? क्या वजह थी? देखिए हम पूनम से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। पूनम वजह बता सकती है? वजह कुछ बताएंगे, क्या वजह थी? क्या आपने मारा था? पूनम आप कह रही थी कि आपने नहीं मारा था। ये आपने देखा गौरव, आरोपी जो है उनको अभी पेश किया गया। साथ ही इनसे जानने की कोशिश की गई कि आखिरकार उन्होंने कत्ल क्यों किया। पूनम से सवाल किया गया, उसके बेटे दीपक से सवाल किया गया, लेकिन दोनों ने कैमरे के सामने पूरे तरीके से चुप्पी साधे रखी। हालांकि इससे पहले जब हमने कोशिश की थी तो साफ तौर पर पूनम ने दीपक का नाम लिया था। पूनम का कहना था कि दीपक ने कत्ल किया, लेकिन उसके साथ इस पूरी वारदात में पूनम भी कदम दर कदम शामिल थी, क्योंकि साथ तो ये इनका नाम एक बार फिर से बता दीजिए जितेंद्र, एक बार फिर से बता दीजिए क्या है ये, पुलिस ने क्या कहा है, और ये बता दीजिए इन लोगों ने कुछ कहा कि नहीं कहा, जल्दी से। जी बिल्कुल, देखिए पूनम मां का नाम है, उसके बेटे का नाम दीपक है और इन दोनों ने मिलकर ही अंजन दास जो कि इनके पिता है यानी कि पूनम के पति, उसका कत्ल किया था। वारदात को अंजाम देने के बाद उसके शव के 10 टुकड़े किए, उनको फ्रिज के अंदर रखा और एक एक कर टुकड़ों को 5 दिन के भीतर इन्होंने ठिकाने लगा दिया था। हालांकि 5 जून को पुलिस को इस बारे में पहली इत्तला मिली, पुलिस ने बॉडी के कुछ पार्ट्स बरामद किए और उसके बाद अगले 1 हफ्ते के अंदर बॉडी के तकरीबन 8 से ज्यादा पार्ट्स बरामद किए गए। इसके अलावा अभी भी कुछ हिस्से हैं जिनको बरामद करना बाकी है। मैं आता हूं आपके पास जितेंद्र, जरा अंजू निर्वाण के पास जाते हैं। अंजू निर्वाण अंजन दास के घर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंजू बताइए, इस वक्त घर पर हैं आप, वहां पर
आसपास वाले क्या कह रहे हैं, वहां से क्या पता चल रहा है अंजन दास के बारे में और इन दोनों आरोपियों के बारे में? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस वक्त मैं अंजन दास के घर के बिल्कुल सामने मौजूद हूं। सबसे पहले मैं आपको क्राइम सीन दिखाती हूं, जहां पर इतना बड़ा क्राइम किया गया, बिल्कुल वैसे ही जिस तरीके से श्रद्धा का मर्डर हुआ, ठीक उसी तरह से अंजन दास का मर्डर किया गया। आप देखिए यहाँ पर ताला लगा हुआ है, एक कमरे का ये मकान है। इस कमरे के अंदर सबसे पहले घुसते ही किचन आता और उसके बाद एक लेफ्ट वाला जो छोटा सा कमरा है, वहीं पर फ्रिज रखी हुई है और उसी फ्रिज के अंदर बॉडी रखी गई थी अंजन दास की। हमने यहाँ पर लोगों से बात की, जो लैंडलॉर्ड लेडी हैं, उन्होंने भी बताया कि अक्सर ये हस्बैंड वाइफ लड़ते रहते थे। पिछले आपको बता दें कि करीब 6 साल से ये परिवार यहाँ पर रह रहा था। हालांकि लगातार जो लड़ाइयां हो रही थी उसकी वजह से अंजन दास जो है कुछ समय से अपने परिवार के साथ नहीं रह रहा था। और जिस तरह से महिला से बात की गई, पुलिस से उसने पूछताछ में ये बताया कि उसके हस्बैंड के यानी कि अंजन दास के महिलाओं से संबंध थे, जिसकी वजह से उसने गुस्से में आके मर्डर किया। एक तस्वीर में आपको और दिखाना चाहूंगी, आप यहाँ पर ये देखिए कि जो पड़ोस में बिल्कुल आप देखिए, जब यहाँ पर ये लोग लड़ते थे तो आस पड़ोस के लोग ये कहते हैं कि जब ये लड़ते थे तो आवाजें बाहर तक जाती थी, इतने नजदीक लोग। जाहिर सी बात है, पड़ोसियों को इस बारे में जरूर कुछ ना कुछ पता होगा। अंजू, आप कोशिश करिए अंजन दास के पड़ोसी अगर मिल जाए आपसे बात करने को, लेकिन इस बीच में गौरव के पास जाना चाहूंगा। गौरव कुछ दिखाना चाह रहे हैं। गौरव, आप उस जगह पर हैं जहां पर अंजन दास के हत्या करने के बाद उनकी लाश के टुकड़े फेंके गए, बताइए वहां से क्या रिपोर्ट्स मिल रही हैं? गौरव, मैं आपको 3 चीजें दिखाऊंगा इस लाइव के दौरान। सबसे पहले तो आपको मैं दिखाऊंगा ये वो फोन है, ये वो घर है जहां सीसीटीवी लगा हुआ था। उसके लैंडलॉर्ड जो है वो मेरे साथ में है, शैलेश। ये वो एक्सक्लूसिव फुटेज है जो आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। ये एक्सक्लूसिव फुटेज अभी किसी और के पास नहीं है। सामने यहाँ पर ये गली है, फुटेज दिखाऊंगा। पहले दिखा दूं, ये वो गली है जहां से पूनम और उनका बेटा दीपक अंजन के टुकड़े लेकर यहां से आते थे, और ये बाउंड्री वॉल है जहां से वो अंदर जाते थे। ये डंपिंग ग्राउंड है जहां पर उसके टुकड़ों को ठिकाना लगाया गया। यहीं पर 5 तारीख को पैर जो है टुकड़े मिले थे, 6 तारीख को पांडुनगर में केस दर्ज किया गया, 7 तारीख को मिला सर, और उसके बाद 8 तारीख को हाथ के टुकड़े मिले। सीसीटीवी की फुटेज पुलिस ने खंगालना शुरू किया। फुटेज जो अभी तक देख रहे हैं आप, वो रात की फुटेज लोगों को दिख रही है, जिसमें पूनम और दीपक का चेहरा साफ नहीं दिख रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूं दिन दिहाड़े की वो फुटेज, दिन दिहाड़े ये मास्टरमाइंड किस तरह से भरी भीड़ के बीच में आराम से थोड़ा सा स्टिल करिए गौरव फुटेज को, और जरा आराम से कैमरे पर क्लोज करके दिखाइए। थोड़ा सा स्टिल करिए फोन को और क्लोज करके दिखाइए अच्छे से। गाने लगाने के बाद हाथ झाड़ते हुए वो बाहर निकलते थे। मैं चाहूंगा राजन आप जहां दिखाएं, जरा दिखाएं। ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव फुटेज है, इसको हम प्ले करेंगे, और मेरे साथ में शैलेश है जो पूरी कहानी बताएंगे। दिन दिहाड़े का फुटेज है, ये देखिए मैंने प्ले किया। ये आराम से टहलता हुआ आ रहा है, इस बार ये आया है अकेला। ये आपने देखा दीपक को। इसके बाद ये दीपक बाहर आया है और एक स्कूटी पर सवार एक दूसरा युवक इसे दिख रहा है। आइए छाया में आ जाइए, जल्दी जल्दी यहाँ आइए। ये दीपक यहाँ पर बाहर आया स्कूटी पर, दोबारा प्ले करके दिखा रहा हूं मैं आपको। स्कूटी पर ये दीपक यहाँ आया, एक किसी और लड़के से इसने कुछ बात करी और बिल्कुल निफरा, बिल्कुल बिना किसी टेंशन के यह चलता हुआ निकल रहा है। ये देखिए, कुछ खा रहा है, कोई पान मसाला कुछ इसने अपने मुंह में डाला है। ये शो ऐसा कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, ये टहलने के लिए यहाँ पर आया था। देखिए, इसने हाथ झाड़े, जब दिन दिहाड़े इसने शव को टुकड़ों को ठिकाने लगाया, मिट्टी के अंदर दबाया, उसके बाद में हाथ झाड़ता हुआ आराम से बाहर निकला। ये दूसरे मतलब साफ है गौरव कि इनको जरा सा भी रत्ती भर भी रंज नहीं था कि इस शख्स ने अपने बाप की हत्या की है। मतलब साफ है कि ये बिल्कुल प्री प्लान्ड पूरी हत्या थी, और उसी हिसाब से जो सीसीटीवी फुटेज आई है वो साफ दिखा रही है यहाँ पर जो कुछ सामने आ रहा है। ये जो फुटेज आप दिखा रहे हैं, ये फुटेज हम भी दिखा रहे हैं। गौरव, बहुत शुक्रिया गौरव आपका, बहुत शुक्रिया अंजू आपका, और बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र इन तमाम जानकारियों के लिए। सवाल ये है कि आखिर लोग किस मानसिकता में आ जाते हैं जो इस तरह के हत्याकांड को अंजाम दे देते हैं।